आज मैं आपको ऐसा साधन बता रहा हूं जिसमें चुटकी बजाने से तुम्हारे प्यार को तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा, तुम्हारे रिश्ते को सफल बनाना ही पड़ेगा, तुम्हारे संबंध को ठीक होना ही पड़ेगा। दोनों उंगलियों पर ये नंबर लिख करके चुटकी बजाइए, अंगूठे पे और दूसरी उंगली पर ये नंबर लिख करके चुटकी बजाना है। चुटकी बजाने से आपके प्यार को जितनी आवाज होगी इसमें उतनी ही बुलंद आवाज होगी उधर से भी। फोन करना ही पड़ेगा, बात करनी ही पड़ेगी। ये आवाज उसके कानों में ऐसा गूंजेगी मानो दुनिया में और कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। ये आवाज उसे अपनी तरफ खींच कर लाएगी। आज हम आपको ध्वनि तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं और ये पूरी तरह से सार्थक है और कुछ क्षणों में ही इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके लाइफ में प्यार भरने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको आपसे मिलवाने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादीशुदा लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादी के बाद का जीवन, प्रेम लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ, आपका घर परिवार, इन सबको सुरक्षित कर, सुव्यवस्थित कर आपका बनाने का साधन बनाने की एक व्यवस्था है। यहाँ पर आपके जीवन में प्यार भरा जाता है, आपके परिवार को बचाया जाता है, आपको जीवंत किया जाता है, आपको सजाया जाता है, आपको संवारा जाता है, आपको जीना सिखाने में मदद कराई जाती है। ये सब तो बहुत छोटी सी बात है। आपको आपसे मिलवाया जाता है। यहाँ 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। सक्सेस रेट यहाँ का 96%। ये सारे वो लोग हैं, वो संप्रदाय के लोग हैं जिन्हें सिर्फ प्यार चाहिए, जो सिर्फ प्यार और रिश्ते और संबंधों के लिए जीवंत है, ना कि कागज के टुकड़ों के लिए और ना ही किसी मटेरियलिस्टिक चीजें के लिए। मटेरियलिस्टिक चीजें जितनी भी है वो सुख नहीं देती। सुख देता है प्रेम, और प्रेम चाहने वाले लोगों का ये अपना दरबार है। यहाँ अधिक लाभ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का निचोड़ और उनका रिसर्च करके आपको उपाय बताया जाता है। हर दिन का उपाय बड़ा प्रमाणित होता है, इसलिए हर दिन बहुत बड़ी संख्या में लोगों का काम होता है। लोग 4 बजे का इंतजार करते हैं क्योंकि 4 बजने पर, हर दिन जब 4 बजते हैं तो 2 आंखें और सामने वाले की 2 आंखें 4 होती है, या उसका संसाधन बनता है। आज हम कह रहे हैं ध्वनि तंत्र के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ध्वनि, आवाज, इस पर बहुत काम होता रहा है। जितना भी मंत्र विज्ञान है वो सब ध्वनि तंत्र पर आधारित है। ट्रांजिस्टर में, रेडियो में, अगर आप देखें पुराना रेडियो अगर आपके पास कहीं पड़ा हो और आपने देखा हो तो उसमें एक बटन होती थी, उसको घुमाने पर एक वायर ऐसे खिसक रहा होता था आगे पीछे। वो वायर जिस भी नंबर पर पहुंच जाता उस नंबर का स्टेशन बजने लग जाता, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी उस पर मैच करती और वहां का स्टेशन आपके यहां प्रसारित होने लगता। ध्वनि तंत्र इसी व्यवस्था पर आधारित है। जैसे सामवेद बोलने का एक अलग ध्वनि है, यजुर्वेद बोलने की, अथर्ववेद बोलने की, हर एक वेद में अलग अलग धुन और अलग अलग तरीके से बोला जाता है। आप गूगल पे देख सकते हो कि सामवेद कैसे बोलते हैं, गाने की तरह, जैसे गाया जाता है वैसे मंत्र गाते हैं वो। और शुक्ल यजुर्वेद ऐसा लगता है जैसे युद्ध कर रहे हो। अथर्ववेद उल्टा हाथ करके ऐसे बात करते जैसे किसी को सांत्वना दिया जा रहा हो, क्योंकि हर एक वेद का अपना एक मतलब है। शुक्ल यजुर्वेद जब बात करते हैं तो हाथ सीधा रखकर बात करते हैं और स्वर लगाते हैं, क्योंकि वो नाभि से ऊपर की ओर की बात कर रहे हैं। जब आप अथर्ववेद की बात करते हैं तो हाथ उल्टा रखकर ऐसे नीचे स्वर लगाकर बात करते हैं। सांत्वना देने की बात है, क्योंकि वो उसमें आयुर्वेद से संबंधित बात है, वहां पर सिंपैथी की जरूरत है। तो हर एक वेद एक अलग अलग पैथी पर आधारित है। वेद जीवंत करने का साधन है और सारे के सारे वेदों में अलग अलग ध्वनियां हैं। सब वेदों का अलग ध्वनि है। मान्यता यहां तक भी है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सामवेद को बिल्कुल वैसे ही पढ़ा जाता है जिस प्रकार से इस्लाम धर्म के लोग नमाज पढ़ते हैं, जिस धुन में, जिस
आप कभी अगर आपने सुना हो अजान वगैरह, तो आपको पता होगा कि वो एक अलग धुनी होती है। इसी प्रकार से सेम उसी धुनी में हमारे यहाँ सामवेद बोला जाता है। सामवेद की ध्वनि वैसी है। ध्वनि तंत्र अपने आप में बहुत काम करता है। कोई कोई ध्वनिया, कोई कोई आवाज आपको बहुत लुभावनी होती है, बहुत खींचती है अपनी तरफ, और कुछ कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो आपको बहुत इरिटेट करती है। कुछ ध्वनियां ऐसी है जो आपको बहुत दुखी कर देती है, और कुछ ध्वनि ऐसी है जो आपको बहुत प्रसन्न कर देती है। ध्वनि का आपके अपने जीवन पर बहुत प्रभाव है। किस प्रकार से क्या बोला जा रहा है, वो आवाज आपके कानों में किस आधार पर पहुंच रही है, और बैकग्राउंड साउंड की बात कर रहा हूं मैं। आज मैं ध्वनि की बात कर रहा हूं। आज मैं उस एक ऐसे अनजाने शक्ति की बात कर रहा हूं जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है बिना किसी आकार के। अगर एक दूसरे से दो लोग बात कर रहे हो तो बिना वायर के ये सामने वाले को पता चल जाता है कि कोई कुछ बोल रहा है, पर अगर उसकी थोड़ी दूरी ज्यादा हो तो सिर्फ मुंह चलता दिखाई पड़ता, उसको वो वहां नहीं सुनाई पड़ रही होती। आप मेरी बात समझने का प्रयत्न करिए। कहने का सीधा संबंध है कि आपको लगता है कि आप आपके मुंह को चलाकर ध्वनि निकाल रहे हैं, जबकि ये सच नहीं है। आप उस हवा में प्रस्फुटन कर रहे हैं अपनी जीभ से। अंदर से तो सिर्फ एक हवा आ रही है, उस हवा को आप जीभ के साथ खेल रहे हैं, और उस खेल में कुछ बाहर आ रहा है। इसे ध्वनि तंत्र कहते हैं। जरा गंभीरता से समझना। स्थितियों को सारी बात तुम लोग जानते हो, तुमने कथाएं सुनी है, कथाएं नहीं सुना रहा मैं तुम्हें बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक स्त्री जब 5 लोगों से विवाह करती है, गंभीरता से समझना। तुम्हें क्यों कार्मिक अकाउंट के लिए हमेशा मना करता हूं, उस बात पर बात कर रहा हूं आज मैं। एक स्त्री जब 5 लोगों से विवाह करती है तो महाभारत और नरसंहार होता है, और सब बर्बाद होता है, सब खत्म किया जाता है। जो तुम्हें रामकृष्ण बना दे, जो तुम्हें मोक्ष दिलाए, जो तुम्हें श्रेष्ठ बनाए, जो तुम्हें मूल्यवान बनाए, जो तुम्हें कीर्तिवान बनाए, जो तुम्हें यशस्वी बनाए बाकायदा, हाँ, ज्ञान नहीं करके दे, समझना ध्यान से, जो तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिलवाए, जो तुम्हारे रिश्तों को मजबूत बनाए, जो तुम्हारे संबंधों को ठीक कर दे, इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ी संपत्ति कोई दूसरी नहीं है। पैसा खर्च हो सकता है, प्यार कभी खर्च नहीं होता। जितना खर्च करो और बढ़ता है। ब्रये कृते वर्धते एव नित्यम, रोज जितना खर्च करिए उतना बढ़ जाता है, ऐसा कहते हैं। सीधा तुम्हें उपाय को लेकर के चलते हैं। आज फिर आपको याद दिला रहा हूं ध्वनि तंत्र के आधार पर। आज मैं कह रहा हूं कि चुटकी बजाने से तुम्हारा वैवाहिक जीवन ठीक हो सकता है। आज मैं कह रहा हूं कि चुटकी बजाने से तुम्हारे प्यार में गर्माहट बढ़ेगी, उससे बात करनी ही पड़ेगी। आज मैं कह रहा हूं कि चुटकी बजाने से, हाँ, चुटकी बजाने से तुम्हारे प्यार को तुम्हारे चरणों में आना ही पड़ेगा। चुटकी बजाने से तुम्हारा संबंध दूर हो जाएगा। चुटकी बजाने से तुम्हारा पति, तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा परिवार बच जाएगा। चुटकी बजाने से तलाक रुक सकते हैं। चुटकी बजाने से मनचाहा विवाह हो सकता है। चुटकी बजाने से आप उसको पा सकते हो जिसे आप पाना चाहते हैं। तो जान लीजिए उपाय। उसके पहले आपके भी से एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। हेलो गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं तो 3 दिन से बहुत बीमार थी, और ऐसा जब भी होता है तब भी मुझे बॉटल्स के बिना ठीक नहीं होता है, क्योंकि ओरली मेडिसिन मुझे सूट नहीं होती है, मुझे वॉमिटिंग आ जाती है। और मुझे कम दवाई में और बॉटल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हो गई हूँ, मुझे बिल्कुल बॉटल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। थैंक यू सो मच गुरुजी। और मेरी पूजा चल रही है आपके वहाँ। गौरव जी जल्दी फ़ोन करेंगे, वो जल्दी समझ जाएंगे, मैं जानती हूँ ये भी जल्दी हो जाएगा। और मुझे हमेशा ऐसी कंप्लेन थी कि क्यों मेरे पास मम्मी भाई ये सब ठीक से नहीं बात कर रहे, उनकी कोई हेल्प नहीं हो पा रही मेरी। वो मेरी मतलब में मुझे बेटी की तरह रख ही नहीं रहे, पर अब कोई कंप्लेन नहीं है गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। बहुत धन्यवाद।
मैं कह रहा हूं कि आज चुटकी बजाने से आपके सारे के सारे काम हो सकते हैं। आपको करना क्या है, बहुत सामान्य सा काम। जिस भी समय ये उपाय कर रहे हो उसके पहले हाथ जोड़ करके अपने गुरु को, अपने इष्ट को, अपने शक्तियों को, अपने कुल देवताओं को प्रणाम करिए। आसन पर बैठ जाइए। अगर आप पुरुष हैं तो बाएं हाथ से, अगर आप स्त्री हैं तो दाहिने हाथ से चुटकी बजाइएगा। अब करना ये है कि चुटकी बजाने के लिए आपको मिडिल फिंगर, सॉरी ये शायद गालियों के लिए भी आप लोग इस्तेमाल करते हो तो मैं ऐसे नहीं दिखा रहा, मैं ऐसे दिखा देता हूँ। मतलब ये मिडिल फिंगर, ये वाली मिड फिंगर और अंगूठा, ये 2 उंगलियों का प्रयोग करना है। इस पर आपको करना ये है कि पहले थोड़ा सा हल्दी और कच्चा दूध या गंगा जल लगा करके हल्का सा इसमें लेप कर देना है, बहुत हल्का सा, दोनों पोरों पे, आगे वाले भाग पर। और उसके बाद किसी भी पेन पर अंगूठे में 9 और मिडिल फिंगर में 11 नंबर लिख देना है और 7 बार चुटकी बजा करके आदेश देना है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा जो तुम चाहते हो। ऐसा करके देखिए और ये काम कोशिश करिएगा कम से कम 9 और 11 बार ही करें। आप दिन भर में कर सकते हैं, 2 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में कर सकते हैं, बार बार भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई सामग्री नहीं लग रही है, इसमें कोई बहुत बड़ा एफर्ट्स नहीं लग रहा है। इसको पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। जितना तगड़ा प्रबल विश्वास होगा, जितना ज्यादा आप इसको मंतव्य के साथ करेंगे कि होगा ही मेरा काम, शायद मेरा भी हो जाए, देख लेते हैं, सबका कर लिया, एक बार ये वाला भी उपाय कर लेते हैं, नहीं होगा, इससे मेरा काम होगा ही, ये प्रबल विश्वास चाहिए तो आपका काम होगा। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, खुश रहना। किसी भी दिन, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में किया जा सकता है। बिना नहाए भी किया जा सकता है इस उपाय को। किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है इस उपाय को। किसी भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनने की कोशिश करिए। अपना बहुत ख्याल रखो, पर हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। प्रीवियस लाइफ नहीं बताना है, रोना बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, ये सब मना है। ऐसा करने से आपके जीवन में खराबी आती है और सब कुछ खराब हो जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय। समस्त भक्तजनों की स्नेह पुकार और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर दिनांक 28 मार्च से 1 अप्रैल 2024 तक श्री शिव महापुराण कथा दिव्य ज्ञानी शिव भक्त परम पूज्य आचार्य सतीश जी सदगुरु जी महाराज के श्री मुख से सुनिए। स्थान चमेली देवी बारात घर, अनूप शहर बाईपास, जहांगीराबाद, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण सदगुरुनाथ जी महाराज के YouTube चैनल पर देखें। दोपहर 3 बजे से सायं 6 बजे। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा में यजमान, कलश यात्रा, भक्तिमय कथा का आयोजन करवाने एवं अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 6391292929 8917020202। विख्यात शिव महापुराण कथावाचक सदगुरुनाथ जी महाराज के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।